शहबाज शरीफ ने अगले 5 साल भी पक्के कर लिए हैं, जबकि बिलावल भुट्टो सिर्फ मुंह तकते रह गए हैं। ये नया पेंडोरा बॉक्स हामिद मीर ने खोल दिया है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने लिखा कि अमरीकी इंतखाबात से कबल 2 फैसले किए गए, एक सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा और दूसरा फैसला आईनी अदालत के सरबराह की तकर्री है। हामिद मीर ने कॉलम में लिखा कि साबिक चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रबानी ने पार्लियामेंट से बहस के बगैर मंजूर कराए जाने वाले कवानीन पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कवानीन की मंजूरी को खौफ का नतीजा करार दिया और अपने बयान में खौफजदा पार्लियामेंट का वजूद हमेशा खतरात में घिरा रहता है। पार्लियामेंट में वोट देने के बावजूद पीपल्स पार्टी के कई अरकान का ऑफ द रिकॉर्ड कहना है कि पॉलिसियों में तसलसल के नाम पर आर्मी चीफ की मुद्दत में इजाफे से जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। जमहूरियत की मजबूती का तयन आइन पर अमल दरामद में है, लेकिन मौजूदा पार्लियामेंट आइन की शक्ल बिगाड़ने में सहूलत कारी कर रखी है। सीनियर सहाफ़ी ने मुस्तकबिल का सियासी नक्शा खींचते हुए लिखा कि पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात के बाद बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती है, जबकि शहबाज शरीफ ने आईनी अदालत के क़याम और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाकर अपने अगले 5 बरस भी पक्के कर लिए हैं। शहबाज हुकूमत के मुस्तहकम होने से मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बेचैनी पैदा होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप मरियम नवाज को आइंदा वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहता है। अब ये ग्रुप साबिक DG ISI नदीम अंजुम की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ के हक़ में था। अब एक्सटेंशन ना मिलने पर यह ग्रुप बहुत ही मायूस है। शहबाज शरीफ अपने कदम जमाने के बाद वफाकी काबीना में रद्द-बदल का इरादा रखते हैं। वो कुछ मुतहर्रिक और दौड़ भाग करने वाले साथियों को काबीना में शामिल करना भी चाहते हैं। वो सुस्तल वजूद साथियों को काबीना से निकालना चाहते हैं, लेकिन उनको नवाज शरीफ की खुशनुदी हासिल है। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपने नवाज शरीफ को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं और वो तमाम अहम फैसले अपने भाई के मशवरे से ही करते हैं, लेकिन उनकी सियासी बका हुकूमत की कारकर्दगी से मशरूत है। हुकूमत की कारकर्दगी में बेहतरी अगर ना आई तो इसका असर इन इदारों की शोहरत पर भी पड़ेगा जो हुकूमत के पीछे खड़े हैं। हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर अगर ना हुई तो ये तासुर तकवीत पकड़ेगा कि शहबाज शरीफ ने अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल से 5 साल किया। अगर उनकी कारकर्दगी बेहतर होगी तो रियासती इदारों पर की जाने वाली तनकीद में भी कमी हो सकती है। तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं कर सकी। PTI 9 नवंबर से हुकूमत के खिलाफ नई तहरीक के आगाज़ की तैयारियों में मसरूफ़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवंबर 2022 में भी एक तहरीक चलाने की कोशिश की थी, जो कि कामयाब ना हुई। 2 साल बाद तहरीक इंसाफ एक बार फिर नवंबर में ही तहरीक चलाने की कोशिशें करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आलमी तवज्जो हासिल करना ज़्यादा आसान होगा। अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली के बाद इमरान खान के लिए फिलफौरी कोई रिलीफ हासिल करना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। अमेरिका के सदारती इंतखाबात से पहले सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की तश्कील और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे को एक एहतियाती तदाबीर के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस एहतियाती बंदोबस्त का मकसद पाकिस्तान की सियासत में गैर मुल्की मदाखलत को रोकना नजर आता है। अगर शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर ना हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को सड़कों पर लाने में कामयाब हो गई तो तमाम एहतियाती तदाबीर धरी रह जाएंगी।